हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आप भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं? इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी इनसाइटफुल डिस्कशन करने वाले हैं। प्रॉस के, कॉन्स के, मिथ के, बेनिफिट के, क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। आप रोज दिन में कितनी बार एप्पल का फोन यूज करते हैं? चलिए, आप एप्पल नहीं यूज करते, कोई बात नहीं। कितनी बार गूगल पर सर्च करते हैं? ये तो आप डेफिनेटली करते होंगे। नेटफ्लिक्स तो देखते होंगे, अमेज़न से शॉपिंग करते होंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट तो यूज करते ही है ना। अब एक और सवाल, आप अगर ये सारी की सारी कंपनीज आपकी डेली लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा है, इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है? और अगर नहीं, अब आप मुझे बताइए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसी कंपनीज जो दुनिया भर के अंदर ग्रो कर रही हैं, वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा क्यों नहीं है? दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। द कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ जस्ट टॉप सेवन यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज इज मोर देन $15 ट्रिलियन। यस, मैं बिलियन नहीं बोल रहा, मैं $15 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। कंपैरिजन के लिए आपको बता देता हूं कि इंडिया का पूरा जीडीपी लगभग अप्रोक्सीमेटली $4.25 ट्रिलियन के आसपास इस समय है। मतलब इंडिया के पूरे जीडीपी से ज्यादा वैल्यूएशन है उन 7 कंपनीज की। एक और एस्टोनिशिंग फैक्ट आपको बताता हूं, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। एप्पल अलोन इज वर्थ मोर देन द एंटायर स्टॉक मार्केट ऑफ मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज मिला के उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करती हैं जितनी एप्पल की वैल्यूएशन है। सो नेचुरली बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आता है दैट कैन आई इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, और रादर शुड आई बी इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही है भी या नहीं है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो सर्टेनली आपके लिए है, क्योंकि यूएस इन्वेस्टिंग सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके साथ उसके रिस्क, उसके टैक्सेशन, उसकी करेंसी का इंपैक्ट, उसकी एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, धन के प्लेटफॉर्म पे अब आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा पर्पस है कि हम आपको एजुकेट भी करें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, और किस तरीके से आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने पोर्टफोलियो की लाइफ में एक बड़े लेवल की डाइवर्सिफिकेशन ऐड करने के लिए। तो आइए यहां पर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई आर सो मेनी इंडियंस लुकिंग एट द यूएस स्टॉक्स करंटली? देखिए, पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टिंग का लैंडस्केप काफी बदल गया है। पहले इन्वेस्टर सिर्फ लोकल अपॉर्चुनिटीज देखते थे, आज दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। आप इंडिया में बैठकर यूएस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और अब आप उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जो कि कई सालों पहले पॉसिबल नहीं था। अब आप सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें से सारी की सारी इंडस्ट्रीज या फिर कई सारी इंडस्ट्रीज को ग्लोबली लीड करने वाली जो कंपनीज हैं, वो यूएस मार्केट में लिस्टेड है। और इसी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ इस समय देख रहे हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, यूएस इन्वेस्टिंग का मतलब इंडिया को रिप्लेस करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आज यूएस की मार्केट ग्रो कर रही है तो आपका पर्पस ये नहीं है कि आप यूएस में इन्वेस्ट करें और इंडिया में इन्वेस्ट ना करें। यूएस इन्वेस्टिंग का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन। इस वर्ड को मैं बार बार यूज करता रहूंगा क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज and should be the only reason why you should be investing in the US market। अब यहां पर दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, हम अभी तक इतने अनडाइवर्सिफाइड हैं कि हम सिर्फ इंडियन मार्केट में तो हैं ही, इंडियन मार्केट में भी एक लिमिटेड सेट ऑफ सेक्टर्स में हम में से कुछ लोग सिर्फ बैंकिंग में इन्वेस्टेड हैं, कुछ लोग सिर्फ आईटी में इन्वेस्टेड हैं। और कभी आईटी का टाइम अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा तो इंडियन आईटी का टाइम अगर खराब चल रहा होगा, यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि यूएस की आईटी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा होगा या चल सकता है फ्यूचर के अंदर भी। यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
दोस्तों आपको यहाँ पर इंडिया और यूएस में से चूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर दोनों का बेनिफिट उठाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जिसका आपको ध्यान रखना है, या कुछ ऐसी गलतियां जो कॉमनली लोग करते हैं। लेकिन इन मिथ पे चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूं धन का प्लेटफॉर्म जहां से आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपनी धन ऐप ओपन कर ली है। यहां पर आपको दिख रहे हैं यूएस स्टॉक्स। नाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द यूएस मार्केट। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। आप यहां पर अग्री एंड प्रोसीड करेंगे। यहां पर जब आप यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप नेसेसरी अप्रूवल्स प्रोवाइड करेंगे, आप जब पहली बार यहां पर जाएंगे तो आपसे वो अकाउंट ओपन करने की बात करेगा। अकाउंट आपको सेपरेटली ओपन नहीं करना है। बेसिकली आपको कुछ नेसेसरी अप्रूवल्स देने हैं और यूएस स्टॉक्स परचेस करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करने हैं। ये करते ही आप यहां पर यूएस के कुछ स्टॉक्स को परचेस कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहे हैं कुछ फीचर स्टॉक्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में आपको एनवीडिया दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, ताइवान, टीएसएमसी बेसिकली दिख रहा है, ब्रॉडकॉम दिख रहा है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपको जेपीएमसी दिख रहा है, बर्कशायर हैथवे, वीजा, मास्टरकार्ड, बैंक ऑफ अमेरिका। हेल्थ केयर में आपको एली लिली, जॉनसन एंड जॉनसन, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, नोवार्टिस। और एनर्जी में आपको दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनीज जैसे कि शेवरॉन, शेल, एक्सॉन मोबिल, ये सारी कंपनीज, टोटल एनर्जी से सबको आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से बहुत सारे के टाई अप्स आपको इंडिया में दिखाई देंगे। इसीलिए यहां पर आप पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा एडवांटेज ले सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें जानने की जरूरत है। जैसे अगर मैं यहां पर नेटफ्लिक्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको नेटफ्लिक्स का चार्ट दिख जाएगा। आप नेटफ्लिक्स के शेयर में एसआईपी कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर मैं आपको रिकमेंड नहीं करें कि आपको नेटफ्लिक्स के शेयर में ही एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप अपने रिस्क को समझते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। देन आपके एनर्जी कंपनीज हो गई, देन आपके हेल्थ केयर कंपनीज हो गई। अगर आपको कोई भी सेक्टर ऐसा लगता है जो आने वाले सालों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर ग्रो कर सकता है, उन सारे सेक्टर्स या उन सारे स्टॉक्स की कंपनीज के अंदर आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पर आपको उनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और यहीं पर आपको सेम जैसे आप इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, वैसे ही आपको यूएस कंपनीज के फंडामेंटल्स, यूएस कंपनीज की न्यूज और यूएस कंपनीज का ही एनालिसिस आपको सारा का सारा यहां पर देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको इन कंपनीज को परचेस करने के लिए धन के प्लेटफॉर्म पे और एनालिसिस करने के लिए कहीं और जाना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप यहीं पर इनको परचेस करेंगे और यहीं पर ही इनका एनालिसिस करने वाले हैं। और जब आपने इसका एनालिसिस कर लिया है किसी भी कंपनी का, अब आप यहां पर बाय पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फंड चाहिए होगा। अब यहीं पर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं पर आप इन्वेस्ट नाउ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स का शेयर चल रहा है $81 के आसपास का, तो मुझे 10,000 पे या 9,000 पे या 8,000 पे एक साथ खर्च करने पड़ेंगे। नहीं, दैट इज द ब्यूटी। ये कुछ ऐसे मिथ है जिसको मैं बस्ट भी अभी करने वाला हूं, लेकिन मैं यहां पर पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाऊंगा। आप यहां पे ऑर्डर बाय शेयर्स भी कर सकते हैं कि मुझे 1 शेयर चाहिए, 2 शेयर चाहिए, 3 शेयर चाहिए, 4 शेयर चाहिए। और आप यहां पे वैल्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ $3 का नेटफ्लिक्स लेना है, सिर्फ और सिर्फ $3 का, तो आप क्वांटिटी देखिए जो कि इंडिया में नहीं होता है। यहां पर क्वांटिटी आ रही है 0.0368 शेयर्स, मतलब आप फ्रैक्शन में शेयर्स ले सकते हैं। अब यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पहली बार करेंगे, इसलिए समझ के करना बहुत जरूरी है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप यहां पर इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे तो आप इन शेयर्स को ऑटोमेटिकली बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर यूएस मार्केट को लेकर कुछ मिथ्स हैं जो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा आपके। पहला मिथ, यूएस स्टॉक सिर्फ रिच लोगों के लिए है। ट्रस्ट मी, ऐसा हुआ करता था, लेकिन धन के साथ ऐसा नहीं होगा। अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। बहुत लोगों को लगता है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन रियलिटी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको भी लाइव एग्जांपल से समझाया कि आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी यूएस की कंपनीज में कर सकते हैं और आप पूरा शेयर खरीदने की बजाय आप उसका छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। जैसे किसी स्टॉक की वैल्यू $500 के आसपास की है, आपको जरूरत नहीं है कि पूरे $500 इन्वेस्ट करना पड़े। आप स्मॉलर अमाउंट में $1 तक, रादर इससे भी छोटे अमाउंट में भी आप यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक्सपोजर छोटा रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टिंग का बैरियर पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गया है। लेकिन याद रखिए, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना समझे स्टार्ट फिर भी नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों दूसरा मिथ, यूएस स्टॉक ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिटर्न्स और बेटर रिटर्न्स देन इंडिया। शायद ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। कई इन्वेस्टर्स सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किसी यूएस स्टॉक ने 200, 500, 1000% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर एनवीडिया ने दिए और बहुत सारे स्टॉक्स ने दिए हैं। लेकिन क्या यूएस स्टॉक्स हमेशा रॉकेट ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है। इस समय यूएस मार्केट का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बुल मार्केट साइकिल्स में आती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब किसी एक मार्केट में बियर मार्केट चल रही होगी तो आपको यहां पर बुल मार्केट किसी भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो आज आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। मैंने कहीं पर किसी बुक में एक कोट पढ़ा था और उस कोट ने मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला।
वो था, इस कोट को आप याद रखिएगा, देयर इज अ बुल मार्केट समवेयर। हर समय कहीं ना कहीं पर बुल मार्केट चल रही होती है। जैसे अगर आप आज की बात करें तो आईटी सेक्टर ने इंडिया में पिछले 2 साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन यूएस की आईटी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसीलिए यहां पर बुल मार्केट में आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने की आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बियर मार्केट्स यूएस में भी आती हैं, इंडिया में भी आती हैं, लेकिन दोनों में साथ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है दोनों के साथ में आए, हो सकता है मार्केट्स कपल्ड हो, लेकिन कभी कभी डी कपल्ड भी होती है। जैसे 2022 में भी ऐसा हुआ था। आपको शायद जानकर सरप्राइज होगा कि 2022 में नैस्डैक इंडेक्स लगभग 33% के आसपास गिर गया था, जबकि इंडिया की मार्केट इतना नहीं गिरी थी। तो अगर इंडिया की साइकिल डाउन है तो यूएस आपको रिटर्न देगा, और अगर यूएस की साइकिल डाउन है तो इंडिया आपको रिटर्न दे सकता है। अब यहां पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है, जो कि इंडियन मार्केट में आपने अभी तक नहीं रखी थी, वो था करेंसी का फैक्टर। देखो, करेंसी का फैक्टर क्या है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं इस फैक्टर को ओवरलुक कर देते हैं। जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, आप इनडायरेक्टली यूएस डॉलर का भी एक्सपोजर ले रहे हैं, और ये आपके रिटर्न्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। एग्जांपल के तो समझिए, मान लीजिए आपने एक यूएस स्टॉक खरीदा, स्टॉक एक साल में 10% ऊपर गया, इस ड्यूरेशन में डॉलर भी रुपये के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हो गया, तो आपको 10% का रिटर्न तो मिला ही उस स्टॉक का। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डॉलर एप्रिशिएट होने का रिटर्न भी मिला। मान लेते हैं यूएसडी आईएनआर यहां पे 2% और एप्रिशिएट हो गया, तो आपका रिटर्न यूएस का जो सिटीजन था उसको 10% रिटर्न मिला, जबकि आपको यहां पर 12% रिटर्न मिल गया, क्योंकि आपका रुपये यहां पर डेप्रिशिएट हो गया था और डॉलर एप्रिशिएट हो गया था। लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी मोस्टली ये कहती है कि यूएसडी आईएनआर मोस्टली एप्रिशिएट होगा, आईएनआर जनरली डेप्रिशिएट होता है। आपने अभी तक जब से आपने मार्केट्स को ट्रैक करना शुरू किया होगा तब से आपने नोटिस कर लिया होगा कि रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है। किसी टाइम पर डॉलर की वैल्यू 40 थी, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, आज 90 से ऊपर की वैल्यू, 90 से ऊपर की वैल्यू चल रही है। तो यहां पर रुपये डेप्रिशिएट होगा तो आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर रुपये एप्रिशिएट होता है तो यहां पर आपके रिटर्न्स थोड़े से कम भी हो सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली मैंने हिस्टोरिकली नोटिस किया है वो कम होती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि यूएस इन्वेस्टिंग में आपके 2 इंजन ऐसे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। पहला स्टॉक की परफॉर्मेंस और दूसरा करेंसी की परफॉर्मेंस। दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात हो रहा है कि दोनों चीजें इस समय आपके फेवर में ही जा रही हैं। इस समय मतलब कंसीडरिंग वी आर लिविंग इन इंडिया। दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट टाइमिंग फेमिलियर होते हैं, लेकिन अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर टाइम जोन अलग होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यानी जब इंडिया में रात होती है तब यूएस मार्केट्स एक्टिव होती है। सो अगेन इसे कहते हैं टाइम डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर आप इंडियन मार्केट के टाइम पर बिजी हैं तो यूएस मार्केट के टाइम पर ट्रेड कर सकते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट अर्निंग अनाउंसमेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस और मार्केट मूवमेंट या मार्केट मूविंग की जो न्यूज होती है वो इंडियन आवर्स या इंडियन मार्केट आवर्स के बाद ही आती है। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, आई वुड से। तो दोस्तों, क्रक्स समझते हैं एक बारी कि इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं। देखिए, रीजन नंबर 1 डाइवर्सिफिकेशन। आपको भी इन्हीं रीजंस को ध्यान रखना है और मोस्ट लाइकली आप इन्हीं रीजंस की वजह से ही यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो रिस्क सिर्फ एक कंट्री में इन्वेस्टेड है तो आप उस कंट्री के इकोनॉमिक साइकिल पर हेवीली डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है। ग्लोबल एक्सपोजर आपको ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। रीजन नंबर 2, एक्सेस टू ग्लोबल लीडर्स। कुछ इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज यूएस मार्केट में लिस्टेड है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है क्योंकि यूएस अपनी R&D पे बहुत पैसा खर्च करता है। रीजन नंबर 3, इनोवेशन एक्सपोजर। अगेन एआई की बात करें, सेमिकॉन की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, बायोटेक की बात करें, या फिर कई इमर्जिंग थीम्स में पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके मिल सकती है। रीजन नंबर 4, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हिस्ट्री देखी जाए तो क्वालिटी बिजनेसेस ने लॉन्ग पीरियड्स में सिग्निफिकेंटली बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है, लेकिन यहां कीवर्ड है लॉन्ग टर्म, नॉट द क्विक प्रॉफिट्स। आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कुछ रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से आप यहां पर आके ट्रैप भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रील्स देखकर आप फोमो की वजह से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको यह नहीं करना चाहिए। हॉट स्टॉक टिप्स, आप इंडियन मार्केट में रुपये में प्ले कर रहे हैं, हो सकता है अभी तक मैनेज कर पाए हो, लेकिन यूएस में हॉट स्टॉक टिप्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आज एआई का थीम है, कल ईवी का थीम है, परसों कोई और ट्रेंड आएगा। आपको लॉन्ग टर्म को माइंड में रखना है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म को मास्टर कीजिए, फिर शॉर्ट टर्म और स्विंग पे आइएगा, और फिर हो सकता है ट्रेडिंग के माइंडसेट को भी आप यहां पर इंप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स के पीछे भागना और इन्वेस्टिंग करना दोनों अलग चीजें होती हैं। थर्ड, बिलीविंग दैट एवरी यूएस कंपनी इज अ विनर, नहीं। इसीलिए हमने आपको ऐप पे फंडामेंटल न्यूज सारे सेक्शन दिए हैं सो दैट आप अच्छे से रिसर्च कर पाए। इसीलिए रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रखनी चाहिए। एंड लास्टली, who should be considering to invest in the US market? For example, for a person like me, I am very optimistic about US market क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे में करना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यूएस इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो का एक मीनिंगफुल पार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगले 1-2 साल में कुछ जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है, आप यहां पर फोकस कीजिए। यूएस मार्केट को फिलहाल एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। एक बार आप मार्केट को समझ जाएंगे, फिर आप उसको रेगुलरली ट्रेड करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर मैं आपको दे दूं कि यूएस इन्वेस्टिंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये इंडियन इन्वेस्टिंग का रिप्लेसमेंट है। ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है, एक तरीका है दुनिया की कुछ सबसे इनोवेटिव कंपनीज की ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला आज भी वही है, पेशेंस, डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो समझ लीजिए। समझने के लिए धन ऐप के ऊपर रिसर्च भी अवेलेबल है, फंडामेंटल भी अवेलेबल है, न्यूज भी अवेलेबल है, चार्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आप समझिए और धन प्लेटफॉर्म पे आप इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोर रूल याद रखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन। आप इंडियन मार्केट का रिप्लेसमेंट यूएस को नहीं देख सकते हैं, आप इंडियन मार्केट के साथ यूएस मार्केट को ऐड करके चलिए। आपके रिटर्न्स में डाउनसाइड का क्वेश्चन प्रोवाइड होगा और अपसाइड में आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। दोस्तों, कैसे लगे आपको वीडियो? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हां, अभी के अभी आप धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए $1 के साथ, $2 के साथ। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.